श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कल पड़ रहा है इस पवित्र महीने का पहला सोमवार और इस सोमवार के दिन आपको सिर्फ 2 कनेर के फूल शिवलिंग में समर्पित कर देना है। शिव पिंडी के आगे और ऊपर 2 कनेर के फूल समर्पित करने से आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे, सारी परेशानियां समाप्त होंगी। अगर आपके घर में ऐसा होता है कि एक परेशानी समाप्त नहीं होती और दूसरी पहले आ जाती है, एक रोग खत्म नहीं होता है और दूसरी बीमारी पहले आ जाती है, धन धान्य की समस्या चल रही है, रुपए पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और घर में लगातार खर्चे बने हुए हैं, पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाए कि चारों तरफ से आपका धन का नुकसान हो रहा है, व्यापार का नुकसान हो रहा हो, जीवन में संकट और समस्याएं बनी हुई हो, तो आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये महीना हमारे लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि इसी महीने में भगवान राम का और माता सीता का विवाह हुआ था। इसी महीने को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूरे 12 महीने में मैं मार्गशीर्ष हूँ और इसी महीने वृंदावन के श्री बांके बिहारी लाल का प्राकट्य हुआ था। इसलिए ये महीना हमारे लिए बहुत ही खास है और इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा जो भी उपाय बताएं वो आप इस सोमवार को करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 2-3 बहुत ही खास उपायों के बारे में आपको जानकारी देंगे। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप जल ले लीजिए और साथ ही साथ आपको 2 कनेर के फूल ले लेने हैं। देखिए, कनेर के फूल का महत्व कितना है ये आपने पूज्य गुरु जी की पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा में सुना होगा। उसमें पूज्य गुरु जी ने बताया था कि महादेव को 5 पुष्प बहुत ही प्रिय हैं, उन्हीं में से एक होता है कनेर का फूल। तो आपको 2 कनेर के फूल और 1 लोटा जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। इसके बाद जो आप 2 कनेर के फूल लेकर गए हैं उनको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि इन्हें समर्पित कैसे करना है। देखिए, पहला कनेर का पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, लेकिन कनेर के पुष्प की जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होगी। अगर आप शिवलिंग में दक्षिण दिशा में बैठे हैं और उत्तर दिशा की तरफ आपका चेहरा है यानी आपका फेस है, तो आप जिस दिशा में बैठे हैं उसी दिशा में इस कनेर के फूल की डंडी होगी। सामने आपको वीडियो में जैसे समझाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको कनेर का पुष्प समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। इसके बाद जो दूसरा कनेर का फूल है वो आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इस कनेर के फूल की जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और इस फूल का जो मुख होगा यानी जो आगे का हिस्सा होगा वो शिवपिंडी की तरफ होगा। जैसा सामने वीडियो में दिखाया जा रहा ठीक ऐसे ही आपको समर्पित कर देना है। देखिए, इस उपाय में यही महत्वपूर्ण है कि आपको ये फूल समर्पित कैसे करने हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब ये फूल समर्पित करने के बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो संकट हैं, जो समस्याएं हैं, एक समस्या समाप्त नहीं होती और दूसरी पहले आ जाती है। कोई बीमार बना हुआ है, फिर उसके बाद घर का कोई दूसरा सदस्य बीमार हो गया है, कहीं व्यापार में दिक्कत हो रही, कहीं नौकरी में समस्या हो रही है, जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, तो गुरु जी ने कहा कि आपको ये उपाय सिर्फ 1 सोमवार कर लेना चाहिए और आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही हफ्तों के अंदर महादेव की कृपा से आपके घर की सारी परेशानी समाप्त होना प्रारंभ हो गई है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस सोमवार के दिन जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन की समस्या चल रही है, आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा चल रही है। वो बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर कर्जा जीवन में हो गया है, कर्जे की समस्या हो गई है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने किचन से जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। देखिए, काले तिल के दाने जब भी हम लोग सोमवार के दिन और शनिवार के दिन शिवलिंग में समर्पित करते हैं
तो इससे हमारे जीवन में जो कर्जा है उससे हमें आराम मिलती है और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फिटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को भी आप सोमवार के दिन करेंगे और सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें या फिर शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर गए हैं उनको एक एक करके इस एक लोटे जल में डाल लीजिए। एक काले तिल का दाना डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरा काले तिल का दाना डालिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 11 काले तिल के दाने डाल लेने हैं और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती में, देखिए बेलपत्र में 3 पत्ती होती हैं, ऊपर वाली पत्ती सबसे बड़ी होती है। तो जो सबसे बड़ी पत्ती है यानी जो सबसे ऊपर वाली पत्ती है उसमें चिकनी साइड आपको इस शहद से ओम लिख देना है और नीचे की दोनों पत्तियों में चिकनी साइड आपको नमः शिवाय लिख देना है। जैसे सामने आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र की तीनों पत्तियों में ओम नमः शिवाय लिख देना है, लेकिन चिकनी साइड ही लिखना है। फिर उसके बाद आपको ये बेलपत्र अपने हाथ में रखनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन की ऐसी ऐसी मनोकामना है। देखिए आप ये उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या फिर कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं या फिर व्यापार को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं या फिर नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर विवाह के लिए कर रहे हैं या फिर अपने जीवन के संकटों को समाप्त करने के लिए कर रहे हैं तो महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ध्यान रखिएगा बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा यानी जिस तरफ आपने ओम नमः शिवाय लिखा है वो वाला हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है ठीक है ऐसे ही आपको रख देना है। इसके बाद आपके पास जो एक लोटा जल है जिसमें आपने 11 काले तिल के दाने डाले हैं वो आपको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। इसके बाद वहीं शिवलिंग के पास 2 मिनट 1 मिनट बैठकर फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है वो भी इस पवित्र महीने में, तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे संकट समाप्त होते हैं और आपकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण होती है। तो इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए ये उपाय उनको करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, कई महीनों से दिखा रहे हैं या फिर कई सालों से दिखा रहे हैं, दवाएं लगातार खा रहे हैं लेकिन उन्हें आराम नहीं मिल पा रही है, तो फिर ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी रहती है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे के पात्र में ही लीजिएगा। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय के लिए भी बताया कि आप सोमवार के दिन ही इसे करिएगा और सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को अपनी हथेली में रखिए। महादेव के बहुत ही प्रिय नाम कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। कौन से महादेव का? कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए और आपके शरीर में जो भी बीमारी है उसको दूर करने की कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करिए और फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही बेलपत्र आपको समर्पित कर देनी है। इसके बाद आपको 1 लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा आप ले लीजिए और इसी लोटे में रख लीजिए और ये एक बेलपत्र भी आपको उठा लेनी है। देखिए ये जो आपने लोटे में जल लिया है और जो ये बेलपत्र ली है इसको वहीं पर महादेव से बोल दीजिए कि हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, इनको औषधि स्वरूप बना दीजिए यानी इनको औषधि स्वरूप प्रदान कर दीजिए
और ऐसा कहते हुए आप ये दोनों सामग्री लेकर अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इसमें से आपको ये बेलपत्र की तीनों पत्तियां चबा चबा कर खा लेनी है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इनको चबा चबा कर खा लीजिए और जो जल आप लेकर आए हैं उसका आचमन कर लीजिए, यानी उसको पी लीजिए और कुंदकेश्वर महादेव से अपने रोग को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए। गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को 1 हफ्ते या 2 हफ्ते लगातार कर लेता है उसके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।